नमस्कार दोस्तों, हिंदी से इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेकर आया हूं, जिसको पढ़कर आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और काफ़ी सारे वर्ड आपको नए-नए सीखने को मिलेंगे। ये स्टोरी थोड़ी लंबी होगी, तो अब मैं थोड़ी सी लंबी स्टोरी बनाया करूँगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड एक ही वीडियो में सीखने को मिले। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। अ कैरोट, एन एग एंड द कॉफ़ी बीन्स। ठीक है? कैरोट मतलब होता है गाजर, मतलब एक गाजर। एन एग, एन एग मतलब एक अंडा, है ना। एन एंड द कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी बीन्स मतलब वो कॉफ़ी के जो दाने होते हैं ना, उसको बोलते हैं हम कॉफ़ी बीन्स। आगे बढ़ते हैं। अ यंग वुमेन, यंग मतलब जवान, जो जिसकी उम्र कम होती है उसको बोलते हैं हम यंग। ठीक है? जवान। वुमन, वुमन मतलब औरत। अ यंग वुमन, एक जवान औरत, है ना। वेंट टू हर मदर, वेंट मतलब गई, कहाँ गई? टू हर मदर, हर मदर मतलब उसकी माँ के पास, मदर मतलब माँ। एंड टोल्ड हर, और उससे बोली, टोल्ड हर मतलब बोली, उससे बोली, है ना। हर मतलब उससे, टोल्ड मतलब बोली, तो उससे बोली। अबाउट हर लाइफ, अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? हर लाइफ मतलब उसकी लाइफ के बारे में। ठीक है? तो क्या है, एक यंग वुमेन अपनी माँ के पास गई और बोली अपनी लाइफ के बारे में। एंड हाउ थिंग्स वर सो हार्ड, एंड हाउ थिंग्स वर सो हार्ड मतलब जो वो जो सोच रही थी वो बहुत कुछ उसको बहुत हार्ड लग रहा था। फॉर हर, वो जो भी सोच रही थी उसको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। शी वांटेड टू गिव अप मतलब वो जो गिव अप, गिव अप मतलब उससे उभरना चाहती थी, उससे गिव अप करना चाहती थी। वांटेड मतलब चाहना, शी मतलब वह चाहती थी गिव अप करना, जो भी वो कर रही थी उससे, है ना। टायरेड ऑफ फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग, टायरेड मतलब थकी हुई थी। ठीक है? काई से? फाइटिंग, फाइटिंग मतलब लड़ाई लड़ाई करके, एंड स्ट्रगलिंग करके, स्ट्रगलिंग मतलब संघर्ष करके, है ना। तो वह अपने मतलब परेशान हो चुकी थी, वो स्ट्रगलिंग कर कर फाइटिंग, और ये उसके वो जो भी काम कर रही थी उसमें उसको मज़ा नहीं आ रहा था और वो थक चुकी थी। ठीक है? तो वो गिव अप करना चाहती थी, है ना। मतलब उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, इट सीम्स मतलब ऐसा लगता है, दैट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व, ऐसा लगता है, वो कहती है कि एज वन प्रॉब्लम, जैसे ही, एज वन मतलब जैसे ही एक, वन मतलब एक, प्रॉब्लम वाज सोल्व, सोल्व मतलब उसकी समस्या, एक प्रॉब्लम समस्या को हल होता, अ न्यू वन अरोज, अरोज मतलब उग जाती या उपज पैदा हो जाती, है ना। मतलब वो कह रही है कि जैसे ही मेरी एक प्रॉब्लम खत्म होती है और दूसरी मेरे साथ पैदा हो जाती है। देखिए, ये काफ़ी सारे वर्ड ऐसे हैं और नई चीज़ें हैं, इसमें सीखने को मिलेगी आपको, बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलेंगे। इसीलिए मैंने इस टाइप की स्टोरियों को अब लेना शुरू किया, ताकि इसमें ऐसे काफ़ी सारे वर्ड मिले जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है? ऐसे काफ़ी सारे व्यक्ति है जो उदास है, परेशान है, हम नहीं है तो कोई और परेशान है, तो वो कम से कम उनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे इंग्लिश में। ठीक है? तो उस चीज़ को हम आज सीखेंगे। अ न्यू वन अरोज मतलब कोई नई उग जाती है, जैसी पुरानी प्रॉब्लम खत्म होती है, एक नई उग जाती है। हर मदर टुक हर टू द किचन, जो उसकी माँ है वो क्या करती है, उसको टुक, टुक मतलब ले जाती है, हर टू द किचन, किचन में ले जाती है उसकी माँ। देखो, उसका सोल्यूशन वो बताएगी, है ना। तो ये अच्छी प्रेरणादायक भी स्टोरी है, आप पढ़ेंगे तो इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, प्रेरणा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शी फिलेड मतलब वह भर देती है, भर, फिलेड का मतलब भर देना। थ्री पॉट्स, थ्री मतलब तीन, पॉट्स मतलब कोई वो बर्तन टाइप होता है जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉट्स। ठीक है? विथ वाटर मतलब वो तीन पॉट्स है, उसमें क्या कर देती है, पानी भर देती है। एंड प्लेस्ड ईच ऑन, प्लेस्ड मतलब रख देती है ना। ईच मतलब प्रत्येक को, मतलब तीन है तो एक एक को। ऑन अ हाई फायर, हाई फायर मतलब तेज आंच पे, तेज आंच मतलब वो गैस पे या फिर कहीं पे भी आग जहाँ पर जल रही है उस पर उसको रख देती है और उसकी फ्लेम फायर क्या कर देती है, हाई कर देती है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या, तीन कटोरी लेती है या तीन बर्तन लेती है, उसके अंदर पानी भरती है और पानी के अंदर वो
पानी के अंदर पानी को गर्म कर देती है, ठीक है। सून मतलब थोड़ी देर बाद। द पोट्स केम टू ए बॉइल, जब बॉइल मतलब उबलना, ठीक है, नया शब्द आया है ये, बॉइल मतलब उबलना। पोट्स सून, जैसे थोड़ी सी देर बाद क्या हो जाता है कि वो जो पोट्स है और उसमें जो पानी है उसमें वो पानी उबलने लग जाता है। बॉइल मतलब उबलना, है ना। इन द फर्स्ट, सबसे पहले, इन द फर्स्ट मतलब सबसे पहले। इन द फर्स्ट शी प्लेस्ड द कैरोट, जो कैरोट है मतलब गाजर है वो उसको उसमें डाल देती है। शी प्लेस्ड गाजर। इन द सेकंड शी प्लेस्ड एग, और जो दूसरी जो प्लेट वो जो बाउल पॉट्स में वो दूसरी प्लेट में वो एग डाल देती। एंड इन द लास्ट शी प्लेस्ड ग्राउंड कॉफी बीन्स, और जो तीसरी जो लास्ट होती है उसमें वो क्या कर देती है, वो जो कॉफी है उसमें डाल देती है। देखिए अब आगे क्या है। शी लेट देम सीट, शी लेट देम शी सीट, मतलब वह क्या करती है, अब बैठ जाती है। एंड बॉइल विदाउट सेइंग ए वर्ड, और वो जो बॉइल मतलब उबलने देती है विदाउट सेइंग ए वर्ड, बिना कुछ बोले। विदाउट सेइंग है ना, बिना कुछ बोले। विदाउट सेइंग मतलब कहना, अ वर्ड, वर्ड मतलब शब्द। बिना बोले वो कुछ भी नहीं करती है और वहां पर बैठ जाती है ना। शी लेट देम सिट, है ना, बैठ जाती है। एंड बॉइल विदाउट सेइंग अ वर्ड। आगे बढ़ते हैं। इन अबाउट 20 मिनट्स, इन अबाउट 20 मिनट, 20 मतलब 20 मिनट, है ना, मतलब 20 मिनट के बाद। शी टर्नेड ऑफ द बर्नर्स, जो गैस का जो बर्नर है ना उसको क्या कर देती है, वो टर्नेड ऑफ मतलब बंद कर देती है। कितने मिनट बाद, 20 मिनट के बाद। शी फिशेड द कैरोट्स, फिशेड का मतलब होता है कि निकालना, है ना, किसी मतलब पानी में से किसी चीज को ऐसे निकालने को बोलते हैं हम फिशेड। द कैरोट्स आउट, आउट मतलब बाहर, है ना, बाहर निकाला उसने कैरोट्स को। प्लेस्ड देम इन अ बोवल, बोवल मतलब कटोरी मान लो आप, ठीक है, उसने कटोरी में उनको रख दिया। प्लेस देम मतलब रख दिया, ठीक है। शी पुलेट द एग, पुलेट मतलब निकाला उसको। अब पुलेट का मतलब देखा, गाजर जो है वो फिशेट निकाली है तो उसको फिशेट कहेंगे, और एग को निकाला तो पुलेट, क्योंकि पुल मतलब हमने वो जो एग होते हैं उनको खींच खींच के निकाले बाहर, है ना, ऐसे कटोरी में। तो पुल आउट एंड प्लेस देम इन अ बोवल, और उसको भी क्या करा हमने, और कटोरी में रख दिया या बोवल में रख दिया। देन शी लीडेड द कॉफी आउट, वो जो कॉफी है उसको भी वो बाहर निकाल लेती है, ठीक है, आउट। एंड प्लेस इट इन अ बोवल, तो उसको भी वो बोवल में डाल देती है। टर्निंग टू हर डॉटर, मतलब अब क्या करती है वो, टर्निंग मतलब घूमती है। टू हर डॉटर, उसकी जो वो डॉटर है, पुत्री है, पुत्री को मतलब डॉटर कहते हैं ना, बेटी को, तो उसको उसकी तरफ वो पलटती है ना। शी आस्क्ड मतलब वह उससे पूछती है या कहती है। टेल मी मतलब बोलो, टेल मतलब कहना, मी मतलब मुझे, मुझे बताओ। व्हाट डू यू सी कि तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है, क्या कहती है वो, टेल मी व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या दिख रहा है। सी मतलब देखना। कैरोट्स एग्स एंड कॉफी, द यंग वुमेन रिप्लाइड, वो क्या कहती है, जो जवान लड़की थी वो कहती है मुझे दिख रहे हैं इसमें कैरोट एग और कॉफी दिख रही है, ठीक है ना। द मदर ब्रोट हर क्लोजर एंड आस्क, ब्रोट मतलब लाती है, ठीक है ना, क्या लाती है, हर टू हर टू क्लोजर मतलब उस लड़की को वो पास में लाती है। एंड आस्क्ड और पूछती है। हर टू फील द कैरोट्स, के उस पे कैरोट्स को फील करो, मतलब हाथ लगा के टच करके फील करो। शी डिड नॉट, सॉरी, शी डिड एंड नोटेड दैट दे वर सॉफ्ट। शी डिड मतलब वो जो बोलती है वो ऐसा करती है ना, उस गाजर को फील करती है, टच करती है। एंड नोटेड मतलब उसको ऐसा लगता है, क्या लगता है, दैट दे वर सॉफ्ट, जो गाजर थी वो क्या हो जाती है, नरम हो जाती है, क्योंकि पानी में हमने गाजर को उबाली है तो वो नरम हो जाएगी। दोस्तों आपको हो सकता है ये थोड़ा सा लेक्चर बोर भी हो रहे हो, लेकिन इसमें आपको काफ़ी सारे सीखने को मिलेगा, तो हमें बोर नहीं होना है, सीखना है, ठीक है, काफ़ी सारे नए वर्ड इसमें आएंगे। शी देन आस्क्ड हर, उसके बाद वो पूछती है। शी देन मतलब उसके बाद, है ना, वह फिर, आस्क्ड है ना, पूछती है, हर मतलब उससे। टू टेक एन एग्स मतलब एक अंडा लो, टेक मतलब लो, है ना, एन एग मतलब एक अंडा। एंड
ब्रेक इट, और उसके तोड़ो, अंडे को तोड़ो। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, देखो नया शब्द सीखने मिलेगा आपको। आफ्टर पुलिंग ऑफ द शेल, शेल मतलब उसके अंडे को ऊपर का जो छिलका होता है ना, उसको बोलते हैं कि शेल। ऊपर किसी भी प्रकार का छिलका या कवर होता है ना, उसको हम बोलते हैं शेल। आफ्टर मतलब बाद में, पुलिंग ऑफ, पुलिंग मतलब उसके छिलके को बाहर निकालने के बाद। आप पुलिंग ऑफ द शेल, शेल की बात कर रही है तो छिलके को खोलने के बाद। पुलिंग ऑफ मतलब उसको खींचने के बाद। आफ्टर मतलब बाद में। शी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व मतलब उसको लगता है ऐसा, है ना। द क्या लगता है, द हार्ड बॉइल्ड एग, मतलब एक हार्ड बॉइल एग, उसको ऐसा दिखता है कि उसके अंदर कोई हार्ड चीज आ गई है ना। फाइनली शी आस्क्ड हर टू सिप द कॉफी, फिर आखिरी में वो क्या बोलती है कि सिप, सिप मतलब जैसे हम चाय पीते हैं उसको हम बोलते हैं सिप, मतलब एक खींचना को बोलते हैं ना, पानी, ये पानी पीते हैं हम तो सिप लो एक, तो उसको हम बोलते हैं सिप। सिप मतलब सिप द कॉफी, मतलब कॉफी को पियो, है ना। द द डॉटर स्माइलेड एज शी टेस्टेड इट्स रिच एंड अरोमा, द डॉटर स्माइलेड, वो जो लड़की है, वो जो पुत्री थी उसकी, वो स्माइल कर देती है ना। एज शी इज टेस्टेड, जैसे ही वो उसको टेस्ट करती है, इट्स रिच अरोमा, उसकी जो खुशबू, सुगंधित खुशबू की वजह से, बहुत हाई, रिच मतलब बहुत हाई, अमीर, अमीर भी होता है लेकिन अमीर, यहाँ अमीरी की बात नहीं चल रही है, रिच मतलब उस बहुत बढ़िया खुशबू की बात चल रही है ना। द डॉटर देन आस्क्ड, द डॉटर आस्क मतलब पूछती है, व्हाट डस इट मीन, कि ये सब का मतलब क्या है। देखिए अब आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी इंग्लिश में भी, और हो सकता है ये कभी स्टोरी आपने हिंदी में ना पढ़ी हो या सुनी हो, तो इसमें आपको कुछ प्रेरणादायक स्टोरी भी मिलेगी, ठीक है। तो मदर से पूछती कि इस सब को जो आपने मुझे वो गाजर उबाली उसने, अंडे उबाले उसने, चाय उबाली उसने, तो इन सब का मतलब क्या है। वो मुझे कह रही है कि टच करके बताओ कि ये कैसा लगता है, तो क्यों। उसने गाजर को टच करके देखा तो वो नरम हो गई थी, अंडे को उसने छील के देखा था, तो छीलने के बाद वो जो अंडा जो अंदर से गीला गीला या पीला मतलब लिक्विड रहता है, तो वो हार्ड बन गया था, है ना। और क्या थी वो कॉफ़ी, कॉफ़ी उसने हाथ डाली थी, जो कलर आ गया था उसमें और पीने लग गई थी, तो वो पूछ रही है ऐसा क्यों, क्या क्या हुआ, ऐसा क्यों करवा रहे हैं मुझसे ऐसा, तो पूछती है आगे, ठीक है ना। तो हर मदर, उसकी माँ, एक्सप्लेन्ड दैट, एक्सप्लेन करती है उसको, दैट ईच ऑफ दिस मतलब प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक, दीज मतलब वो सारी की सारी बातें को, दिस ऑब्जेक्ट, जितने भी वो ऑब्जेक्ट थे उनमें से प्रत्येक, एक एक मतलब, ईच मतलब एक एक, प्रत्येक, हेड फेस्ड, फेस्ड हेड मतलब थे, है ना, कर रहे थे क्या, फेस्ड मतलब सामना करना, द सेम एडवर्टीज, है ना, द सेम एडवर्टीज मतलब जितने भी वो, जैसे कि देख वो बोल रहे हैं कि हमने तीनों को पानी में रखा और तीनों को गर्म किया, मतलब वो तीनों जो थी, गाजर, अंडे और वो कॉफ़ी, तीनों के सामने हमने एक जैसी चीज़ फेस करवाई, मतलब तीनों को एक जैसी चीज़ें फेस करवाई, है ना, बॉइलिंग वाटर, वो पानी के अंदर, उसी की बात कर रहा। अब बट मतलब लेकिन, ईच रिएक्ट मतलब एक एक ने रिएक्ट किया, क्या किया, डिफरेंटली, मतलब हर एक का दो अलग अंदाज था, वो सबका अलग अलग था। एक गाजर कड़क थी जो नरम हो गई, अंडा जो पिघला हुआ था वो सख्त हो गया, और वो जो कॉफ़ी थी उसको पानी के अंदर उबाला तो वो कॉफ़ी तो गायब हो गई और वो पानी में पीने लायक हो गई, और उसका कलर भी बदल गया, तो सारी चीज़ें अलग अलग हो गई, है ना। द कैरोट वेंट इन स्ट्रॉन्ग, वो कह रहा जो एंड हार्ड इन एंड अनरेलेंटिंग, है ना। इसका मतलब देखिए आप, द कैरोट जो थी उसकी वेंट इन स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पर भी कैरोट इस टाइप से आप समझना, द कैरोट वेंट इन स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं कैरोट गई, कैरोट नहीं गई, उसकी शक्ति चली गई, उसमें कह रहा है स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी जो ताकत थी वो चली गई, इसमें यूं लिखा, इसको ऐसे समझना है ना। इसका कैरोट वेंट इन स्ट्रॉन्ग मतलब उसकी जो शक्ति थी वो चली गई, हार्ड एंड वो जितनी भी ये चीज़ें थी उसकी, जो वो सख्त थी और वो जो मजबूत थी, अनरिलेंटिंग का मतलब होता है कठोर, है ना, कठोरता, जो कठोरता थी उसकी वो खत्म हो गई। हाउएवर हालांकि, आफ्टर टू द बॉइलिंग वाटर मतलब पानी में उबलने के बाद, इट्स सॉफ्टन एंड बिकम वीक, और बिल्कुल ये नरम हो गई और ये कमजोर हो गई। क्या, गाजर, उसको पानी में उबाला,
कड़क थी, कड़कपना उसका सारा खो गया, है ना, और वो सॉफ्ट हो गई और नरम हो गई और कमजोर हो गई, बिकम ए वीक मतलब कमजोर हो गई। द एग हैड बीन फ्रेजाइल, मतलब वो जो लिक्विड था, लिक्विड क्या बदल गया, हार्ड में बदल गया, तो उसको हम बोलते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, नए शब्द है, आपको सीखने पड़ेंगे, एक बार आपको हमेशा यूज में नहीं लाने हैं, लेकिन कहीं पढ़ने में आए तो इसको पढ़ने में समझ में आ जाना चाहिए कि अब इसका मतलब क्या है। ठीक है, इट्स थीन आउटर शेल, उसकी जो आउटर शेल मतलब बाहर की जो चमड़ी थी वो क्या थीन हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है। एंड नहीं सॉरी, हेड प्रोटेक्टेड इट्स लिक्विड इंटीरियर, जो कि उसको प्रोटेक्ट करता था लिक्विड को, अंदर ही अंदर, जो लिक्विड इंटीरियर मतलब अंदर ही अंदर, जो है ना, अंदर का जो लिक्विड था, लिक्विड मतलब जो बहने वाली चीजें होती है ना, अंडा कभी आपने कभी देखा हो तो फूटता है तो उसके अंदर लिक्विड रहता है, किसी भी प्राणी का अंडा हो सकता है, वो चिड़िया का या मुर्गे का, किसी भी अंदर लिक्विड होता है वो, तो लिक्विड जो था वो उसको प्रोटेक्ट क्या करता है, उसकी जो शेल होती है ना वो पतली हो गई, यूं लिख रखा है उसने, है ना। बट आफ्टर सिटिंग थ्रू द बॉइलिंग वाटर, मतलब आफ्टर सिटिंग मतलब थोड़ी देर पानी के गर्म पानी के अंदर बैठने के बाद, इट्स इनसाइड बिकेम हार्डर, और अंदर से वो क्या हो गया, हार्ड हो गया, जो लिक्विड था वो पानी में उबलने के बाद क्या हो गया, हार्ड हो गया। द ग्राउंड कॉफी बीन्स वर यूनिक, और जो ग्राउंड कॉफी जो अपन ने कॉफी डाली थी वो तो अलग ही तरीके से यूनिक होगी, यूनिक मतलब बिल्कुल अनक, सबसे हटके हो गया। हाउएवर आफ्टर दे वर इन द बॉइलिंग वाटर, जब सब के सब क्या हुआ, सब पानी में, गर्म पानी के बाद हुआ है सब कुछ उसके उनके साथ। दे हैड चेंज द वाटर, और वो जो क्या करा उसने, जो कॉफी बीन थी उसने पानी को ही चेंज कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच आर यू, मतलब वो कहता है कि तुम कहाँ हो, वो लड़की से कहती है उसकी माँ, विच आर यू, कि तुम कहाँ हो। द मदर आस्क्ड हर डॉटर, है ना, जो माँ है उसकी डॉटर से पूछती है। व्हेन एडवर्सिटीज नॉक्ड ऑन योर डोर, एडवर्सिटीज मतलब आपदा, जब आपदा आपका दरवाजा खटखटाती है ना, एडवर्सिटीज मतलब आपदा, तो आपदा आपका घर जब खटखटाती है, हाउ डू यू रिस्पॉन्स, कि आप उसका रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। ठीक है, आर यू ए कैरेट, मतलब क्या आप गाजर की तरह करते हैं। एन एग, क्या आप अंडे की तरह बनते हैं। और एक कॉफ़ी बीन, कि आप एक कॉफ़ी बीन की तरह मतलब कॉफ़ी के दाने के जैसे बनते हैं। थिंक ऑफ दिस विच आई एम आई, कि थिंक ऑफ, कि सोचो कि मैं कहाँ हूँ। उस लड़की से जो निराश हो रही थी, हताश हो रही थी और गिव अप करने कह रही थी बार बार, उस लड़की के बारे में है ऐसा कि आप सोचो कि तुम इनमें से क्या हो। एम आई द कैरोट that seems strong but with a pain and adversities do I wilt and become soft and lose my strength। वो कह रहा है कि क्या गाजर जैसा बनना चाहती हो, कि जिसको जब एडवर्सिटीज मतलब आपदा आई तो पानी में उसको जब गर्म पानी में उसको डाला, तो डालने के बाद क्या हुआ कि वो जो सख्तपना था उसने सब खो दिया और उसके बाद वो सब नरम नरम बन गया उसको। तो कह रही कि वो कह रहा है, वो इस स्टोरी में बताया कि उसने अपनी सारी शक्ति उसने खो दी, है ना, लूज माई स्ट्रेंथ। हाउ डू यू हैंडल एडवर्टीज, मतलब आप आपदा को कैसे हैंडल करते हो। आर यू ए कैरोट एन एग और ए कॉफी बीन। जिसने भी ये स्टोरी पूरी पढ़ी है तो इसमें काफ़ी सारे वर्ड आपको नए शब्द सीखने को मिले होंगे। तो आप मुझे इसमें बताइए कि आपको इसमें कौन सा वर्ड है जो नया सीखने को मिला है। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।